एक शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय कर दिया गया। बात आगे बढ़ाई गई और उसका निकाह भी कर दिया गया। निकाह होने के कुछ वक्त बाद उस औरत ने अपने शौहर से वादा किया कि आज से हम लोग शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अपनी बीवी की ऐसी बात सुनकर वो शख्स बहुत ही खुश हुआ और सोचा कि अब उसकी बाकी ज़िंदगी उसकी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, देखो हमने अपने घर में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत करना वाजिब नहीं है और शरीयत के मुताबिक शौहर को अपनी बीवी के लिए एक अलग घर का इंतज़ाम करना होता है। लिहाजा आप मेरे लिए एक अलग घर ले लीजिए। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। उसने सोचा कि एक अलग घर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। अपनी इसी परेशानी में मुब्तला होकर वह मोहल्ले के मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनके पास पेश किया। ये सारी बातें सुनकर बाद में मुफ्ती साहब ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी बात तो ठीक कर रही है। और मुफ्ती साहब से गुस्से में कहने लगा, मैं आपके पास अपने मसले का हल लेने आया हूँ, ना कि कोई फतवा। मुफ्ती साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक तरीका है, अपनी बीवी से कहो कि शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ। मैं और वो मेरे माँ बाप के साथ रहेंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर ले रहा हूँ। उसने घर आकर अपनी बीवी से वही बात बोली। जैसे ही उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो वो घबरा गई और कहने लगी, दफ़ा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूँगी। आपके माँ बाप मेरे भी माँ बाप है और उनकी खिदमत करना इकरार मुस्लिम भी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक ना रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वाक़ये से हमें बहुत सी नसीहतें मिलती है।